हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इग्नू के, तो इसमें हम MHI 1 जो इग्नू MA हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोर्स है, राइट, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। MHI 1 को इसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को है। ठीक है, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपने कुछ टॉपिक्स नहीं अभी अच्छे से कवर किए तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पे फोकस कीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर मिल सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो मैंने यहाँ पे अप्रोच यूज़ की है, देखिए, जो भी हम MHI 1 का जब हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं इग्नू का, राइट, तो ये देखा गया है कि प्रीवियस पेपर्स में भी तो हर ब्लॉक से आपको एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। ठीक है, यू विल बी हैविंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी ब्लॉक, राइट। तो क्या होगा, आप अगर जैसे आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं 10 में से, तो अगर आप 5 ब्लॉक्स को या फिर हम सेफर साइड के लिए 6 ब्लॉक्स को लेके चलें कि आप 6 ब्लॉक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए यहाँ पे ब्लॉक वाइज आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। रीज़न बीइंग, ठीक है, कई बार क्या होता है, आपने अभी जैसे पहले भी प्रेपरेशन की होगी, ठीक है, किसी ने कोई ब्लॉक कवर किया होगा, किसी ने कोई ब्लॉक कवर किए होंगे अच्छे से, तो मैं वो नहीं चाहती अभी मैं आपको बोल दूँ नहीं नहीं यही टॉपिक आप करिए। ठीक है, तो आपने वो पहले ना किए हों और जो किए हों वो आप फिर रिवाइज ना करें। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो आपकी प्रेपरेशन चल रही है हम उसमें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, हमें वो देखना है बेसिकली। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से ब्लॉक्स चूज़ करेंगे जो आप प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, उस ब्लॉक्स में से जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको कवर करने होंगे। ठीक है, तो इससे जो है आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। तो सबसे पहले देखिए ब्लॉक 1 की अगर बात करते हैं, MHI 1 में ब्लॉक 1, ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेस्टोरल नोमैडिज्म। ठीक है, जिसे हम पशुपालक खानाबदोश भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसका क्या है कि कैसे ये ग्रो हुआ, ठीक है, कैसे स्प्रेड हुआ, ठीक है, कैसे इसका फैलाव हुआ, फिर उसके बाद सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे थी, इसकी हमने वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, अच्छे से पेस्टोरल नोमैडिज्म पे हमने बनाई है वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से उसमें डिटेल में कवर किया। अगर आपने नहीं कवर करा, अभी आपको करना है, तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉक 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप पक्का से कीजिएगा। ठीक है, आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट ऑन पेस्टोरल नोमैडिज्म पे, या आपको ये 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है, जिसको हम नवपाषाण क्रांति भी बोलते हैं। इसमें आपको बता सकता है, या तो वो आपको नियोलिथिक के नवपाषाण काल के टूल्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो या और मतलब उसमें क्या क्या रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में क्या चेंजेस आई, वो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको। ठीक है, उसके बाद अपना आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वर्ल्ड पे, अलग अलग मतलब सेक्टर्स में क्या उसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, हमने ये भी कवर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कृषि के परिणाम और नवपाषाण क्रांति, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका रहेगा डिफरेंस बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, ये आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, उसमें जैसे आप टूल्स का बता देंगे, फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उसका बता देंगे, सोसाइटी कैसे आपकी चेंज हो रही थी। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण पे क्या आपस में अंतर है वो आपको आ सकता है। ये सारा ब्लॉक 1 हमारा जो है हमने चैनल पे अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक 2 में देखते हैं। अब ब्लॉक 1 में तो आपको पता लग गया ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ब्लॉक 2 की अगर बात करें,
सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन इन ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस जो थी उसमें ट्रेड का क्या रोल था, ठीक है, अर्बनाइजेशन का क्या रोल था, उसके बारे में है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कांस्य युग में व्यापार का और शहरीकरण कैसे था, वो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। सेकंड है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है हमारी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हड़प्पन सिटी फीचर्स। ये तो वैसे भी आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने मतलब हड़प्पन के बारे में तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, क्या हड़प्पन सिटी के फीचर्स रहते हैं वो आप एक बार कवर कर सकते हैं। तो ब्लॉक 2 में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी इन ग्रीस एंड रोमन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप जो है ब्लॉक 3 को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ग्रीस का भी आ सकता है, रोमन का भी आ सकता है, या फिर कंपैरिजन करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो इस पे अगर आप देखेंगे हमारा लास्ट वीडियो MHI 1 की सीरीज़ में स्लेवरी इन ग्रीस पे रहा है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको यूज़फुल रह सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन ग्रीस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीस में आप लगा लीजिए डेमोक्रेसी को कैसे ट्रांजिशन होता है। हमने ये टॉपिक भी हमारा एंशियंट ग्रीस की जो पार्ट 2 है उसमें हमने अच्छे से कवर किया, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको मिस मत करना। ठीक है, इसके चांसेस हैं आने के इस बार एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या है कि लोकतंत्र कैसे आया प्राचीन यूनान में, उसको आपको बताना होगा। तो ये आप हमारी वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रोमन एम्पायर का। ठीक है, रोमन एम्पायर के कैसे एक्सपेंशन हुई उसके आपको 2 फेज़ मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़। उसके बाद सेकंड है उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, उसमें पेट्रिशियंस प्लेबियंस होते थे, राइट। ठीक है, तो ये आपको ये जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा ब्लॉक 3 में। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमने जो MHI 1 के असाइनमेंट सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं, राइट, उसमें भी कवर किया हुआ है। तो ये आपको वहाँ से मिल सकती है इसकी हेल्प। ठीक है, इस टॉपिक की। बट अगर हम देखते हैं ब्लॉक 3 में ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए आपने कौन से ब्लॉक्स अभी स्टार्ट किए हुए हैं, उनको ही आगे मैं कहूँगी कि प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। रादर आप कहें कि भी नहीं हम अब ये टॉपिक कर लें, अब ये टॉपिक कर लें, अभी उतना टाइम नहीं है। इसलिए जो ऑलरेडी आप ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं उसी में से आप देखें कि आपके ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये टॉपिक्स आपको पक्का करने हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक 4 आता है हमारा। इसमें जो है आपके रहेंगे माया सिविलाइजेशन। ठीक है, माया सिविलाइजेशन के साथ आप इंका सिविलाइजेशन भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है इंका सिविलाइजेशन, कई बार क्या होता है दोनों के जो है उनमें कंपैरिजन आ जाता है कि उनके फीचर्स को कंपैरिजन करिए। ठीक है, तो इस तरह इसलिए आपको इंका के बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी माया सिविलाइजेशन के क्या फीचर्स रहे, कैसे कोलैप्स हुआ, ये ज़्यादा मेन टॉपिक है। ठीक है, पर कई बार इनका के साथ भी इसका कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोमैडिक एम्पायर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नोमैडिक एम्पायर पे शॉर्ट नोट लिखना, मंगोल एम्पायर के बारे में बताना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंगोल एम्पायर भी हमने अपनी असाइनमेंट्स में कवर किया हुआ है। ठीक है, ये आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऑलरेडी अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हुए हैं तो वो और भी ठीक है अच्छी बात है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये ब्लॉक 4 में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद ब्लॉक 5 आता है हमारा। ये तो ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर्स ही ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, राइज ऑफ इस्लाम के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस्लाम से पहले सोसाइटी कैसे थी। ठीक है, इस्लाम जब नहीं आया था उससे पहले जो है समाज में कैसे कैसे चीज़ें थी वो आपको देखनी होंगी। उसके बाद रिलीजियस ट्रेडिशन इन एंशियंट चाइना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग रिलीजन्स जैसे कॉन्फ्यूजनिज़म, ठीक है, बुद्धिज़्म, टाओइज़्म, उनके बारे में आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है 10 नंबर का या 20 नंबर का, ये आपको पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिश्चियनिटी इन रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है,
तो उसके ऊपर भी जो है आपको ये जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन टॉपिक्स को भी। ओके, उसके बाद हमारा ब्लॉक 6 आता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको तो मतलब ये है कि इसमें क्या रहता है, आपको फ्यूडलिज्म से तो क्वेश्चन मिलता ही है, सामंतवाद से। ओके, ठीक है। इसमें जैसे आप फ्यूडलिज्म के बारे में आपको मिल सकता है कि जो सामंतवाद था इसकी ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है, फिर इसका डिक्लाइन खात्मा कैसे हुआ, उसके बाद इसके फेजेस आते हैं दो, ठीक है, 2 फेजेस की हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म में, ठीक है, तो वो कैसे रहे। उसके बाद अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग जो हिस्टोरियंस इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो है अलग अलग बातें कही हैं सामंतवाद के बारे में, ठीक है। तो वो आपको इन किसी भी टॉपिक्स पे आपको इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूडलिज्म वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ब्लॉक 7। ब्लॉक 7 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा अगर आप ब्लॉक 7 को कवर कर रहे हैं। तो पहले आता है पोर्टुगीज कंसोलिडेशन, ठीक है, जो पुर्तगाल था उनका कैसे इंडियन ओशन पे कंसोलिडेशन हुआ। इसमें आपको जैसे 2 टर्म्स मिलती हैं, कारतज और काफिला, ठीक है। कई बार इस पे 10 नंबर का शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाता है। ये आपका पोर्टुगीज कंसोलिडेशन में 2 टर्म्स आती हैं, ठीक है। कई बार पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है या 10 नंबर का आपको ये भी आ सकता है, कारतज और काफिला के बारे में, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इनका जो हुआ पोर्टुगीज का कंसोलिडेशन, इसका हमारा जो इंडियन ओशियन का ट्रेड था मिडीवल वर्ल्ड में, उस पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट उसमें इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ इन मिडीवल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें अलग अलग बिजनेस कम्युनिटीज़ जैसे आपको आएंगे, ज्यूज़ आएंगे, ठीक है, अर्मेनियंस आएंगे। उसके बाद अगर इंडिया की बात करोगे तो आपको बंजाराज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, ये आपको मिल सकती हैं। और इसमें भी ये है कि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो ज्यूज़ पे, किसी भी एक कम्युनिटी पे, या 20 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो कई बार क्या आता है, सिर्फ इंडिया, जैसे ये वर्ल्ड की बात है, कई बार इंडिया की कम्युनिटीज़ के बारे में ही आ जाता है। इसमें जैसे बंजाराज, बनियाज, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ उधर वो मेंशन करेंगे फिर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है पैटर्न ऑफ यूरोपियन ट्रेड, ठीक है। यूरोपियन ट्रेड उस टाइम पे कैसा था, कौन कौन सी जो मेन यूरोपियन पावर्स जो हैं वो ट्रेड कर रही थी, उनकी कौन सी इंपोर्ट आइटम्स वगैरह होती थी, एक्सपोर्ट की कौन सी चीज़ें होती थी, किस चीज़ में ट्रेड करते थे, कौन से एरियाज़ पे, ये पूरा पैटर्न जो है आपको एक बार देखना होगा। उसके बाद ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा बहुत आप ये भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्राफ्ट प्रोडक्शन इन मिडीवल यूरोप, ठीक है। जो मध्यकालीन यूरोप था उस टाइम पे क्राफ्ट वगैरह कैसे प्रोडक्शन होती थी, क्या चीज़ था, वो आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 8 में आपको, अगर आप ब्लॉक 8 देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या कवर करना होगा। उसमें आपको एक तो साइंटिफिक मेजर एडवांसेस जो हुए 15th सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक, ठीक है। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की हैं, है ना। तो वो आपको देखनी होंगी एक बार कि कौन से ने किसने क्या की है। तो ये हो सकता है आपको 20 नंबर में आ जाए। उसके बाद जैसे इसमें आगे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा आती है, कोपरनिकस की जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको मिलेंगी, ठीक है। गन पाउडर रेवोल्यूशन आपको 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस भी आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक जो ये चैप्टर है प्रोटेस्टेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटेंटिज्म आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, प्रोटेंटिज्म और काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है, जो ये हुआ था चर्च के खिलाफ, ठीक है। आपको सबको पता होगा मार्टिन लूथर जो है उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म का मूवमेंट चलाया था, ठीक है। ये आपको हमारे असाइनमेंट में भी टॉपिक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, तो इस टॉपिक को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लॉक 8 को कर रहे हैं तो ये आपके लिए तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉक 9। ब्लॉक 9 में देखिएगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी, ब्लॉक 9 में है अर्बनाइजेशन इन मिडीवल वर्ल्ड, ठीक है, जो शहरीकरण होता है उसके बारे में आपको देखना होगा। फैमिली एज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फैमिली का कैसे क्या रोल था। उसके बाद डेमोग्राफिकल चेंजेस, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज जो है
क्या चेंजेस हो रहे थे, ठीक है, जनसंख्या कैसे चेंज हो रही थी उसके बारे में। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरफेयर, ठीक है, वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजीज थी उसमें उस टाइम पे कैसा बदलाव हो रहा था, कैसे चेंजेस आ रहे थे, तो वो आपको यहाँ पे कवर करना होगा। तो यहाँ पे हमने सारे ब्लॉक्स कवर कर लिए, ठीक है। तो आपको जैसे किसी में एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको सब में मिलेगा, किसी में आपको जैसे आप लगा लीजिए एक 20 नंबर का, एक 10 नंबर का, वैसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से 5-6 ब्लॉक्स जो हैं आप अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। आप आराम से इजीली आप अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। नोट्स मतलब मैक्सिमम जितना मैं हल कर पाऊँगी मैं आपको करूँगी, जो मेरे पास अवेलेबल नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को चैनल पे बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा मैक्सिमम आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस, और ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं ट्राई करूँगी ऐसे वीडियो लेके आने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहीं भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।